भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला है, नौ जो जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला है, नौ जो जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप से है तारती। जय हो। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। ओम मारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यतनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः, सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचम्पाद्वकुलोद्भवानि, ग्रहाणदेवे समयर्पितानि, प्रभो हरे श्रीपुष्पाञ्जलानि। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।
श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। बेटा वो थोड़ा सा पीले वाले बटन से इको जरा सा डाउन करना। हाँ, इको जरा सा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। थोड़ा सा अगर बढ़े तो बढ़ा लो, ना बढ़े तो बढ़ाना है। श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा सा तबले में देखो, ट्रेबल और मीट बढ़ेगा। ज्यादा ज्यादा सीटी गाने बस चलो रहे थे। थोड़ा कम, जरा सा कम कर लो। बाय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री सरस्वती नमः। हाँ, ये वाला माइक थोड़ा डाउन करो, ये मेन माइक। बारह इंची स्पीकर जरा मशीन से डाउन करो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, अब थोड़ा ये माइक बढ़ा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री सीता ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं स्युविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा, इसका थोड़ा सा ट्रेबल और मीट कम कर देना। नवनीर दाभा पीताम्बरा गरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों बच सागरणाम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन कुर सुधार। वरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जाके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की। तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री व्यास जी महाराज की। शंकर भगवान की। श्री गणेश भगवान की। श्री रामलला सरकार की। अयोध्या धाम की। संत समाज की। ग्राम देवता की। ग्राम देवी की। वीर बजरंगबली दादा की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए
भोले बाबा के चरणों में शत शत नमन कोट सा बारंबार प्रणाम करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों को हृदय में धारण करते हुए, यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए, भागवत सप्तसंहिता का आज चतुर्थ दिवस और आज हमारे श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट्य दिवस। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी को कोट सी बधाई। जो सज्जन वृंद नियमित कथा में उपस्थित होते हैं सब शीघ्रता कर पंडाल में उपस्थित होने का प्रयास करें। और आइए जो उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से, खूब प्रेम से, खूब श्रद्धा के साथ सबसे पहले भगवती स्मरण करके अपने मन पानी को हम सभी पवित्र करें। फिर उन्हीं के प्रेरणा अनुसार उनकी मंगलमयी कथा में सभी प्रवेश करेंगे खूब भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, करार बिंदे पदार बिंदम नुकार बिंदे बिन बीस यंतम, बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय हो तुम्हारे सिवा तुम्हारे सिवा तुम्हारे सिवा मुरली वाले कन्हैया जगत में हमारा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा रे कन्हैया जगत में हमारा कोई नहीं है न जाओ छुड़ा करके हाथों से दामन न जाओ छुड़ा करके हाथों से दामन जुदाई तुम्हारी गंवारा नहीं है जुदाई जुदाई तुम्हारी गवारा नहीं है तुम्हारे सिवा वाले कन्हैया जगत में हमारा कोई नहीं जय हो राधे श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम नीर पम रे नीरे सा। बोलो भगवत्सल भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की भक्त भगवान की वीर बजरंग बली दादा की हर हर महादेव जय जय श्री राधे। श्री सीताराम।
कल रात्रि की सभा में श्री भक्त वत्सल भगवान की ही कृपा से हम सभी भगवत कथा रसपान करते करते मेरे प्यारे प्रभु अपने भक्तों के लिए देवी पृथ्वी के रक्षण के लिए 12 स्वरूप धारण करके जगत को मानो ये संदेश दिया कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हिरण्याक्ष का वध करके प्रभु ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। श्री ब्रह्मा जी को समस्त तत्वों को प्रदान कर सृष्टि का निर्माण। प्रथम मानव महाराज मनु और उनकी 5 संतानें, 3 कन्याएं, 2 पुत्र। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज मनु की मझली पुत्री देवहूति के वंश का वर्णन किया। पहली पुत्री जो महाराज मनु की हैं आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं यज्ञ नारायण भगवान आए। तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, जिनके घर माता सती का प्राकट्य होता है, कि जो कि श्री भोले बाबा के साथ जिनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ये तो हो गई पुत्रियां। कल आपने श्रवण किया कि माता देवहूति की 9 कन्याएं, अनसुईया, अरुंधति, ये सब माता देवहूति की संतानें। अब जरा 2 मिनट आइए, थोड़ा सा सामाजिक चर्चा पे हम लोग आए, आवश्यक है। महाराज मनु और देवी शत्रुपा, इनके घर ये 5 संतानें, और इनके अंदर ये गुण, ये विशेषता, ये संस्कार आया कहां से? महाराज मनु और देवी शत्रुपा के लिए हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं कि दंपति धर्म आचरण नीका, और उनका दाम्पत्य धर्म कितना सुमधुर था, कितना संस्कृतिवान था। पति पत्नी के बीच का जो संबंध है, जो माधुर्य है, जो संस्कार है, कितना उत्तम था कि अजहु गाओ। आज भी वेदों की श्रुतियां उनका गायन कर रही हैं। विचार कीजिए, अजहु गाओ श्रुति जिन कर लिखा। तो स्वाभाविक है, जब ये संस्कार, ये स्नेह, ये प्रेम, ये ऊंचाई हमारे पातिव्रत धर्म, पति पत्नी के धर्म के बीच में जब ये ऊंचाई आएगी, तभी हमारे घर देवहूति, आकुति और प्रसूति जैसी कन्याएं, उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे बेटे तभी संभव हो सकते हैं। माता सती का प्राकट्य महाराज दक्ष के यहाँ हुआ, भोले बाबा से विवाह हुआ। एक बार महाराज दक्ष से भगवान शिव का अपमान हो गया, तो माता सती शिव अपमान न जाए सही, अपने पिता के ही यज्ञ में अपने शरीर की आहुति डाल दी। जब तक इस शरीर से मैं इस धरा पे रहूंगी, तब तक कोई संबंध अगर पिता से मैं ना रखूं, फिर भी दक्ष कुमारी कही जाऊंगी। और जिसने शिव का अपमान किया हो, मेरे पति का अपमान किया हो, उससे, उसके नाम से मेरा नाम जुड़े, ये
गंवारा नहीं, उन्हीं के यज्ञ में आहुति दे दी। फिर बोले बाबा ने तो फिर क्या महाराज वीरभद्र को भेज करके और दक्ष महाराज को फिर बाद में बकरे का सर लगा करके ससुर जी को जीवित किया। भोले बाबा पुनः माता पार्वती के रूप में माता सती का प्राकट हुआ और फिर समय आया भगवान भोले बाबा और माता का मिलन हुआ। इन 3 कन्याओं के वर्णन के उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज परीक्षित महाराज से कहते हैं, राजन, जो महाराज के पहले बेटा हैं उत्तानपाद, इनके घर ध्रुव जैसा बेटा हो। महाराज उत्तानपाद की परिभाषा ही यही है कि जिसकी समाज में प्रतिष्ठा अति ऊंची हो, वही उत्तानपाद। आज हम सब में भी जो अपने पद प्रतिष्ठा को ऊंचा कर ले, और पद प्रतिष्ठा ये नहीं कि बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े सेठों से संबंध जुड़ा तो लोग बड़ा समझने लगे। नहीं, हमारे भगवान का नाम टाटा बंधु, डालमिया बंधु, बिरला बंधु नहीं है। हमारे भगवान का नाम है दीन बंधु। जय हो। और समाज में अगर अपना पद ऊंचा करना है तो दीनों पे दया करना सीखो, भगवान से शिक्षा दो। शास्त्र कहते हैं, हमारे कबीरदास बाबा ने भी कहा है कि तुलसी आह गरीब की ये हरि से सहा न जाए। जय हो। इसीलिए गरीब दीन उसके प्रिय बन जाओ और उसको अपने हृदय में प्रिय बना लो। महाराज उत्तानपाद के घर महारानी है सुनीति। सुनीति का मतलब जो सुंदर नीति पर चलने वाली है, महारानी शत्रुपा की तरह। एक बार महाराज उत्तानपाद सुदूर प्रांत में गए भ्रमण हेतु, तो वहां की राजकुमारी से गंधर्व विवाह कर लिया। नाम था सुरुचि। अब घर में 2 पत्नियां आ गईं, एक सुंदर नीति पर चलने वाली और एक स्वरुचि, अपने रुचि के अनुसार चलने वाली। अब परिणाम देखिए, एक हमारे संत गाते थे कि जीवन में चाहे सब कुछ कर लेना भैया, लेकिन एक सामाजिकता की बात है। मैं आपको याद आ गया, सुनाऊं कि ये गुनाह नहीं करना। कौन सा गुनाह नहीं करना है? कि ये गुनाह नहीं करना। गुनाह कौन सा? कि एक बीवी के होते दूसरा ब्याह नहीं। हमारा उत्तानपाद ने वही कर दिया। घर में सुनीति जैसी पत्नी थी, सुंदर नीति, भगवान को हृदय में धारण करके सुंदर मार्ग पर चलने वाली नारी पर आसक्त हो गए सुरुचि पर। सुरुचि ने घर में आके देखा एक नारी, पहले से कहा महाराज ये कौन है? कहा ये मेरी बड़ी महारानी। कहा महाराज इनको घर से निकालो तभी मैं घर के अंदर आऊंगी। और आसक्ति बड़ी भयानक चीज है, हमें गर्त में गिरा देती है। महाराज सुरुचि पे आसक्त थे, सो बड़ी महारानी को महल से निकाल दिया। उस समय महारानी के उदर में भगवान के परम प्यारे नन्हे भक्त श्री ध्रुव जी महाराज उदरस्त थे। ऐसी अवस्था में महाराज ने सुनीति को घर से निकाल दिया। लेकिन महारानी तो सुंदर नीति पर चलने वाली है ना, पति का आदेश मानकर जो सुख महल के अंदर था वही सुख महल के बाहर। पर हाँ, एक शर्त आज अपने मन से किया महारानी सुनीति ने, मैं अपने बेटे को यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनाऊंगी और ऐसा संस्कार इस बालक को दूंगी कि जगत में हमारे पूर्वजों की भी पहचान हमारे इस पुत्र से होगी। ठान लिया मन में।
और शास्त्र कहते हैं इस ईंट पत्थर के बने हुए मकान को घर थोड़ी कहते हैं। ना गृहम गृह मिथ्या हो, गृहिणी गृह मुच्यते। इसमें रहने वाली नारी इस घर को चाहे स्वर्ग बना दे चाहे नरक बना दे। एक दिन महाराज श्री ध्रुव जी 5 बरस के हुए तो संजोग से महल में चले गए। मैया संतों के कुटिया के पास आ गई। संतों ने बड़ा सम्मान किया, हमेशा निरंतर सत्संग भजन में ही रहती। एक दिन ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी पे चढ़ गए। इतने में माता सुरुचि ने झिड़क के नीचे उतार दिया। ध्रुव ने पूछ लिया, क्यों मां, ये मेरे पिता नहीं हैं? सुरुचि ने कहा, ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता तो नहीं हूं। अगर इस सिंहासन पर तुम्हें बैठना है तो जाओ वन में तपस्या करो, और भगवान जब प्रकट होए तो उनसे वरदान मांगो कि मैं माता सुरुचि के उदर से प्रकट हूं, तब तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल सकता है। पर ध्यान रहे, सुरुचि के इस वचन ने ध्रुव भगवान के भक्त का ही अपमान नहीं किया, अभी तो भगवान का भी अपमान कर दिया सुरुचि ने। भगवान प्रकट हो फिर वरदान मांगो, यानी अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा समझ लिया। भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रकट हो तब उनसे वरदान मांगो कि मैं मां सुरुचि के उदर से प्रकट हूं। महाराज ध्रुव जी तो आवेश में आ गए, मां के पास आए। क्यों मां, मैं अपने पिता का बेटा नहीं हूं तो कैसे छोटी माता ने मुझे उनके गोदी से उतार दिया? कुछ कटु वचन बोलने लगे, पर दौड़ के माता सुनीति ने मुख पे हाथ रख दी। बेटा, क्या मैंने तुमको यही संस्कार दिया है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुरंत दौड़ के मैया सुनीति ने श्री ध्रुव जी महाराज के मुख पे हाथ रखा। बेटा, मां मंगलम तात परेश मनसुता, भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत, सत्यम सुरुच्याभ्यतम भवान में यद दुर्भगाया उदरी ग्रहीता। अरे बेटा, संत का स्वभाव ये नहीं है कि किसी के अहित की कामना करे। और फिर ध्रुव, वास्तविकता तो ये है कि तुम्हारी मझली छोटी माता ने तुम्हें वो मार्ग दिखाया कि जो आज तक मैं भी तो वन में जाके भगवान का भजन करके उन्हें प्रकट करना। ध्रुव जी ने मैया से पूछ लिया, मां भगवान कहाँ मिलेंगे? मां ने कहा, तेरे पिता के राज के बाहर। आज 5 बरस का बालक न भगवान को जानता है, न भगवान के बारे में जानता है, न कोई मार्ग जानता है, न कोई साधन भजन जानता है, बस केवल घर से निकल पड़ा। और जैसे ही ध्रुव महाराज महल को निकले, महाराज पूरी प्रजा में विद्रोह फैल गया। सेनापति ने आके महाराज उत्तानपाद से कहा, महाराज अब तक तो ये आपका अन्याय प्रजा सहती रही, लेकिन 5 बरस का बालक आज जरा सी गोदी में क्या बैठ गया और उसके हृदय को इतना आघात पहुंचा दिया गया कटुवचन बोल के कि आज वो सब कुछ छोड़ करके वन को जा रहा है। अरे महाराज रोकिए नहीं, प्रजा में विद्रोह फैल गया, आप बंदी बना लिए जाओगे, आप जेल में डाल दिए जाओगे। महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि की तरफ देखा, कहा, देख लिया अभिमान का नतीजा। महाराज उत्तानपाद और सुरुचि दोनों महल के बाहर गए। ध्रुव जी वन को जा रहे थे, पिता को देखा, चरणों में प्रणाम किया। बेटा वापस चले चलो, आधा राज तुम्हें दे रहा। ध्रुव जी के मन में आया कि अब वापस क्या जाना, नहीं पिताश्री, अब तो पूरा राज ले लो बेटा, वापस चलो। सारी प्रजा भी आ गई, हाथ जोड़ के रोने लगी, आप तो राजकुमार वापस चलो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। ध्रुव जी ने अपनी प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया। कहा, प्रजाजनों,
अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले जिस माता पिता ने झिड़क करके गोदी से मुझे उतार दिया था, भगवान का स्मरण करते ही, उनके पथ पर चलते ही पूरा राज मिलने लगा। और जिस दिन उस लक्ष्य को मैं पा लूंगा, विचार करो, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कौन होगा। प्रजा को उदास देख करके ध्रुव जी ने प्रजा को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, जा रहा हूं, और जिस दिन मेरे सरकार का मुझको दर्शन होगा, मैं अपनी सारी प्रजा को उनका दर्शन कराऊंगा। और एक राजा का धर्म भी यही है। शास्त्र भी कहते हैं ना, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। ध्रुव जी आगे चले। आजकल हम लोग भी देखिए, हमारे जीवन में भी हम लोग जब कुछ अवस्था पार करते हैं तो कहते हैं भाई कहीं गुरु की तलाश करो, गुरु करना है। गुरु तलाशते। लेकिन एक बात बताएं, जब हम गुरु को तलाशेंगे तो हम जितने बुद्धिमान हैं उतने अच्छे गुरु तो ढूंढ पाएंगे, है ना। सारी जिम्मेदारी ठाकुर पे छोड़ो। ध्रुव ने किसी गुरु की तलाश नहीं की है, कोई गुरु जीवन में नहीं है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने सोचा भाई शास्त्रों का ये नियम है, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई। हम तक ये बच्चा पहुंचेगा कैसा। नारद जी को बुलाया, कहा एक काम करो, जाओ देखो एक छोटा सा बालक आ रहा है मेरी तरफ, समझाना लौट जाए तो ठीक है। समझाना मतलब प्रलोभन देना, जो आजकल हो रहा है। थोड़ा सा जैसे 10 कदम हम लोग आगे चलते हैं भगवान की तरफ, ऐसा झुनझुना फेंक देते हैं, सही बताते हैं, लोग वही झुनझुनियां बजाते रह जाते, वही रुक जाते हैं। महाराज श्री, ये भगवान का झुनझुना बड़ा खराब है। एक कदम जैसे आगे बढ़ाते हैं, हर कदम पे झुनझुना रखा है। जय हो। श्री नारद जी आए और श्री नारद जी को देखते ही ध्रुव महाराज ने दौड़ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने विचार किया, ओहो, पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है। एक संत को देख करके और इस तरह से प्रणाम करना, अच्छे संस्कार हैं बालक के। पूछ लिया, बेटा कौन हो, कहां से आ रहे हो। परिचय दिया, महाराज उत्तानपाद के बेटे हैं ध्रुव। कहां जा रहे हो। वन में। किस लिए। भगवान को पाने। नारद जी झूठे मूठे हंसे, अरे वन में भगवान रहते हैं। अरे वन में तो शेर रहता है बेटा, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, वन में तुम जाओगे तो शेर तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, ऋषिवर, मेरी मैया कहती थी कि जो परमात्मा हमारे अंदर है वही परमात्मा हर जीवों में है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो फिर हमें किस बात का भय। नारद जी ने सोचा, ओहो, दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास पक्का है। कहा महलों में रहते थे, कितनी बार खाते थे। कहा कभी मैया 4 बार खिला देती, कभी 3 बार खिला देती, जैसी व्यवस्था बनती मैया खिला देती थी। नारद जी ने कहा, वन में तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा, ऋषिवर, मेरी मैया ने ही मुझे सिखाया है, वही बताती थी कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत है तो कछु और भी देगा। पर नारद जी को इस तरह से समझाते हुए देखकर ध्रुव जी ने कहा, महाराज और तो और है, लेकिन मैं थोड़ा सा आश्चर्य में हूं, शायद आप नारद जी नहीं हो। आप नारद नहीं हो। नारद जी आश्चर्य में, क्यों।
ध्रुव जी ने कहा, ऋषिवर मैंने तो सुना है कि जिनको संत श्री नारद जी का दर्शन हो गया उनको ठाकुर जी का दर्शन जरूर हुआ है, और आप कैसे नारद हो कि मुझे परमात्मा के पास, परमात्मा की तरफ जाने के लिए रोक रहे हैं। लगता है आप कोई बहुरूपिया हो जो नारद जी के बेस में आया। अरे नारद जी तो रोते हुए दौड़ के ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। एक गुरु भी धन्य हो जाता है भाई, अगर उसको ऐसा अधिकारी शिष्य मिलता है कि जिससे गुरु को भी बल मिले। अगस्त और सुतीक्षण को देखो, अगस्त जी के शिष्य श्री सुतीक्षण जी, आज ठाकुर जी का दर्शन अगस्त ऋषि को अगर हो रहा है तो अपने शिष्य सुतीक्षण के कारण हो रहा है। सुतीक्षण का प्रेम देख भगवान प्रगट्यो हृदय हरण भव भीरा। सुतीक्षण जी से जब भगवान का मिलन होता है, अंत में सुतीक्षण जी ने विचार किया कि थोड़ी दूर पर हमारे गुरुदेव भगवान हैं, वो भी वर्षों से इनकी आराधना साधना में लगे हैं। एक शिष्य का धर्म, प्रभु थोड़ी दूर पर हमारे गुरुदेव भगवान हैं। फिर सुतीक्षण जी स्वयं राम जी को लेकर के और अपने गुरु के कुटिया पे जाते। आवाज थी, निस दिन देव जपत हो जे ही आयो मिलन जगत आधारा। गुरुदेव भगवान कुटिया से बाहर निकलो, देखो वही तो आए। तो ऐसा शिष्य मिले तो फिर गुरु का भी कल्याण हो जाता। नारद बाबा तो श्री ध्रुव जी महाराज को हृदय से लगा और ऐसा उपदेश दिया कि ठीक 5.5 महीने में ध्रुव जी ने उस परम पद को प्राप्त किया। कथा के अनुसार पुनः श्री ध्रुव जी वापस आते हैं। महाराज उत्तानपाद महाराज ध्रुव को राज सत्ता देकर और पुनः वन को प्रस्थान कर जाते हैं। एक बार महाराज ध्रुव के छोटे भाई उत्तम ने यक्षों के बाग को उजाड़ दिया, सो यक्षों ने महाराज उत्तम को मार दिया। तो महाराज ध्रुव आवेश में आकर के लाखों यक्षों का वध कर दिया। अब विचार कीजिए, एक भगवत प्राप्त जीव को, एक भगवत प्राप्त पुरुष को ये क्रोध रूपी विकार आ जाए, इसका कारण क्या हो सकता है? एक ही कारण इसका कि ध्रुव जी महाराज ने साधन भजन करके ठाकुर को तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन जीवन में अभी ध्रुव के सत्संग का अवसर नहीं आया था। और जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक हमारे विवेक की जागृति नहीं हो सकती। और विवेक का ही काम है कि बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा उठे हुए कुत्सित विचारों, जैसे मन कुमार्ग पे जाता है तो बुद्धि का काम है उसे समझाना कि ये अच्छा है ये बुरा है। बुद्धि कुविचार को काटते काटते जब कुंद हो जाती है तब विवेक की जरूरत पड़ती है। तब फिर विवेक रूपी हथौड़े से उस बुद्धि को तीव्र बनाने का काम विवेक का है। अब महाराज श्री ध्रुव जी को आवेश आया है, क्रोध आ गया, लाखों यक्षों का वध किया और जीवन में सत्संग नहीं मिला था, इसलिए ये विकार आया। ऐसे आप उदाहरण से देखो, सही देखा जाए तो कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, इनको भगवान कृष्ण का कम से कम कितनी बार दर्शन हुआ होगा? बहुत बार हुआ होगा दर्शन, लेकिन कोई लाभ नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग किया नहीं है, तो विवेक है ही नहीं। तो विवेक है नहीं तो फिर ठाकुर से क्या लाभ उठा पाओगे? और विवेक, अगर कोई भगवान प्रकट हो जाए, आप उनसे कहो महाराज मेरे विवेक की जागृति कर दो, तो वो अपने हाथ खड़े कर देंगे। ये विभाग, ये डिपार्ट मेरा नहीं है। महाराज किसका है?
तब वो कहेंगे जाओ संतों के पास, और संतों के पास जाओगे तब वो तुम्हें सदग्रंथ के माध्यम से, सत्संग के आनंद से, तब तुम्हारे विवेक की जागृति करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। फिर उस सम्रांगण में महाराज मनु ध्रुव महाराज के परबाबा प्रकट होकर के बड़ा सुंदर उपदेश महाराज ध्रुव को करते हैं। फिर महाराज ध्रुव को ज्ञान प्राप्त होता है। बाद में अपने बेटे उत्कल को राज दे करके और भगवान के भजन करने के लिए गए। अंत में श्री ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। महाराज आप तो सदैव चलिए वैकुंठ। ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठने लगे तो मृत्यु देवता आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज पहले मुझको अपनाओ फिर जाओ। ध्रुव जी महाराज ने पार्षदों की तरफ देखा, पार्षदों ने इशारा कर दिया कि बोल दो, सर झुका के खड़ा हो जाए। महाराज ध्रुव महाराज मृत्यु देवता के सर पर पैर रख करके और विमान पे चढ़ के भगवान के धाम को चल दिए। विमान अभी कुछ दूर ही गया था कि ध्रुव महाराज जी का चेहरा कुछ लटका हुआ। जब भगवान के पार्षदों ने देखा तो पूछ लिया, महाराज इतने उदास क्यों हो? ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। क्या बताऊं, जिस मैया के संस्कार ने, जिस मैया के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आज मुझे इस परम पद की प्राप्ति हो रही है, उस माँ को मैं पीछे छोड़ आया। भगवान के पार्षद मुस्कुराए, ध्रुव जिस माँ ने तुम जैसे बालक को जन्म दिया है वो तुमसे पीछे। अरे आगे विमान पे देखो, आगे आगे तुम्हारी माँ भी चल रही है। महाराज मनु के जो दूसरे बेटा है महाराज प्रियव्रत, जब इनका शासन काल आया तो बड़ा सुंदर चित्रण है। महाराज प्रियव्रत ने विचार, प्रिय माने अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा, जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की वो है। महाराज प्रियव्रत ने विचार किया कि 12 घंटे रात्रि 12 घंटे का दिन होता है, तो जब रात्रि हो जाती है तो हमारी प्रजा सो जाती है, और जब प्रजा सो जाती है तो उस समय इसका सारा काम काज बंद हो जाता है, तो इसका जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। सो महाराज प्रियव्रत ने भगवान सूर्य की ऐसी विकट आराधना की कि वो जब प्रसन्न हुए तो उनसे बिल्कुल उनके जैसा तेजोमय रथ मांग लिया। और जब सूर्य भगवान 12 घंटे के बाद अस्त होते तो महाराज प्रियव्रत उस रथ में बैठकर और आकाश में प्रकट हो जाते तो फिर दिन हो जाता। इस तरह 6 महीने महाराज प्रियव्रत ने रात्रि ही नहीं होने दी। वो तो फिर ब्रह्मादि आदि ऋषियों ने आकर के फिर महाराज प्रियव्रत से कहा, महाराज प्रकृति का नियम टूट जाएगा। आगे चल करके एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी से। कहा, महाराज एक बात बताओ कि हमने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन अगर उनकी लीलाओं पर विचार किया जाए, गौर किया जाए, तो जब भी उनका अवतार होता है तो हमेशा देवताओं का पक्ष लेकर के देवताओं को ही मारते रहते हैं। तो जब देवताओं का पक्ष लेकर के राक्षसों को मारते रहते हैं तो वो समदर्शी कैसे हुए? कथम दैत्याम अवधि, दैत्यों की तरफ से, देवताओं की तरफ से दैत्यों को क्यों मारते हैं?
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं? अगर वो समदर्शी हैं तो। तब श्री सुखदेव जी मुस्कुराए, परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न तुम्हारा, और यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा श्री युधिष्ठिर महाराज ने संत श्री नारद जी से किया था। कब महाराज? जब हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ किया महाराज युधिष्ठिर ने, तो प्रथम पूजन के लिए श्री कृष्ण भगवान को नियुक्त किया, सबसे पहले पूजा इनकी होगी। और जब ये सुना शिशुपाल ने तो खड़ा हो गया, गालियां सुनाने लगा, भगवान को तमाम कटु वचन सुनाने लगा। और जब 101 गाली हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया। और शिशुपाल का मस्तक जब कटा तो उसके शरीर का तेज भरी सभा में सबके देखते देखते सबके आंखों के सामने भगवान कृष्ण में समाहित हो गए। महाराज युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, संत श्री नारद जी से पूछ लिया, महाराज भगवान को गालियां सुना रहा था, इतने कटुवचन सुना रहा था, इसकी इतनी उत्तम गति कैसे हो गई कि वो भगवानमय हो गया? तब श्री नारद जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, परीक्षित भगवान ने अपना चिंतन करने के लिए जीवों को कहा है, रिश्ता निश्चित नहीं किया है कि तुम किस रिश्ते से मेरा चिंतन करो। भाई बनाओ, माता बनाओ, बहन बनाओ, बेटी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, मित्र बनाओ, नहीं कुछ बना सकते तो शत्रु ही बनाओ। और वास्तव में एक बात और आपको बताते हैं, जितना चिंतन, शर्त एक है भगवान की कि तुम मेरा चिंतन करो। एक बार दैत्यों ने भगवान से कहा, महाराज एक बात बताएं। भगवान ने कहा, क्या? कहा, इस धराधाम पे आपकी पूजा तो केवल हमारे कारण होती है। भगवान ने कहा, कैसे? कहा, महाराज अगर रावण ने आतंक ना फैलाया होता तो आप राम बन करके आपका अवतार इस धराधाम पे अगर हो भी जाता तो इतना महत्व ना बढ़ता। तो आपका महत्व तो हमारे कारण ही इस धरा पे बढ़ता है ना। अरे कंस हुआ तो कृष्ण का महत्व बढ़ा, रावण हुआ तो हमारे श्री राम जी को संसार ने जाना। तो भगवान ने कहा, हाँ बात तो है। तो कहा, तो महाराज तो इसका फायदा कुछ हमें भी मिलना चाहिए ना। तो कहा, क्या फायदा मिलना चाहिए? कहा, मेरा भी कल्याण करो। तो भगवान ने कहा, तो तुम मेरा भजन करो। तो दैत्यों ने कहा, महाराज भजन ही करना होता तो हम दैत्य काहे को बनते? अरे हो ही भजन न तामस दे। कहा, अच्छा अगर भजन नहीं कर सकते हो, मेरे मित्र नहीं बन सकते हो, तो मेरे शत्रु ही बन जाओ। और विचार करो कि जिन राक्षसों ने भगवान से शत्रुता करके भगवान को मारने खारने के लिए सामने से दौड़े चले आ रहे हैं, ये कही बान प्राण हर लीना, लेकिन भेजा कहां? दीन जानते ही निज पद दीना। वही गति जो अपने मित्रों को, अपने साधु संतों, अपने भक्तों को मेरे प्रभु प्रदान करते हैं। तो श्री महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अगर तुम कहते हो कि दैत्यों का पक्ष लेकर के भगवान, देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध ही किया करते हैं, तो जरा विचार करो कि भगवान के 12 महाभागवतों में 2 भक्तों का नाम भगवान के जो है वो दैत्य कुल से ही आता है। कौन कौन महाराज? पहला नाम हमारे भक्त श्री प्रहलाद जी। हिरण्याक्ष का वध कर दिया मेरे ठाकुर ने 12 रूप धारण करके। अब जब हिरण्याक्ष लोभ का पर्याय है,
और जब लोभ मरे तभी क्रोध समाप्त हो सकता है। ये भगवान के जो 24 अवतार हैं ना, इनमें भी अवतारों के जो क्रम है उसका भी एक बड़ा महत्व है। जब तक व्यक्ति का लोभ ना मरे तब तक क्रोध मर ही नहीं सकता महाराज। अरे भाई, कामनाओं की अपूर्ति में ही क्रोध का जन्म होता है। हमने किसी से अपेक्षा की कि मैं चल रहा हूं और भैया से ये चीज ले लूंगा। अब अगर भैया ने दे दिया तो बल्ले बल्ले, और नहीं दे दिया तो फिर वहीं शुरू, है ना। अब अगर हमने कोई कामने नहीं की है तो फिर क्रोध उत्पन्न होने का कोई सवाल है नहीं। तो लोभ का प्राय था हिरण्याक्ष का वध, तो ठाकुर जी ने कर दिया। अब बारी है क्रोध की, जो हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्याकश्यप, जो कि क्रोध का प्राय है। बड़ी सुंदर चर्चा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को। प्रहलाद जी महाराज छोटे से 5 वर्ष की आयु में, देखिए, अंधविश्वास, विश्वास और दृढ़ विश्वास होता है। आज हमारे तिवारी साहब बैठे थे, थोड़ी सी चर्चा हो रही थी इस पर। अंधविश्वास जल्दी होता है, जल्दी टूट जाता है, लेकिन किसी के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए तो पहली बात तो जल्दी विश्वास होता नहीं, लेकिन हो जाता है तो अगर थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी गलतियां भी बीच में कुछ हो भी जाए तो जल्दी टूटता नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंधविश्वास, विश्वास और दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास, ये तीनों है क्या पहले जान लीजिए। जैसे भगवान की तरफ हम बढ़ते हैं ना, तो पहली सीढ़ी अंधविश्वास की ही होती है। सुना भगवान है, किताबों में ग्रंथों में पढ़ा भगवान है, चल पड़े भगवान की तरफ, पहुंच गए जंगल। अब अभी भगवान का कोई एहसास नहीं हमारे जीवन में, कोई अनुभव नहीं है। ये अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। अच्छा, आप जंगल में गए, अगर 2-4 वर्ष बैठे रहते, भजन करते रहते, कुछ एहसास ना होता, तो अब वो जो अंधविश्वास था अब मन में आने लगता कि पता नहीं है भी कि ये झूठे लिखा है कि क्या है ना। लेकिन वही अंधविश्वास जंगल में बैठे भजन कर रहे थे। एक उदाहरण से समझिए, जैसे बैठे भजन कर रहे थे और जंगल का राजा शेर सामने आ गया, भूखा था, दहाड़ा देख करके, आंख खुली देखा सामने से। अब बचने का और कोई साधन तो है नहीं, आंख बंद किया, हे ठाकुर तो आप ही जानो। थोड़ी देर के बाद में शेर सामने से चला गया। तब जो अंधविश्वास लेकर के आप जंगल गए थे, आज भगवान के सत्ता पर आपको विश्वास हो जाए। अगर भगवान होते ना तो ये शेर तो मुझे छोड़ने वाला था नहीं। अब वो अंधविश्वास विश्वास में बदल गया। अंधविश्वास जल्दी होता है, जल्दी टूट जाता है। विश्वास थोड़ा देर में होता है, लेकिन इसके होता विश्वास भी टूटने के लिए ही है। इसकी भी एक समय सीमा होती है, वहां जाके ये भी टूट ही जाता है, लेकिन इसकी अवधि बढ़ जाती है। जैसे दूध, मक्खन और घी। दूध के खराब होने की अवधि घंटों में है। 12 घंटे 14 घंटे दूध रख दो, हाँ, 12-14 घंटे के बाद खराब हो जाएगा। लेकिन उसी दूध से मक्खन निकाल लिया गया तो मक्खन भी खराब हो जाएगा, लेकिन उसके खराब होने की अवधि बढ़ गई। अब वो दिनों में हो गया, 2-4 दिन के बाद खराब हो सकता है। लेकिन अगर उसी मक्खन को तपा करके हमने घी बना दिया है तो फिर घी कभी नहीं खराब होता। जब लगे कि थोड़ा सा वो है तो इसको गर्म किया, फिर वैसे के वैसे। तो ऐसे अंधविश्वास जल्दी होता है, जल्दी टूटता है। विश्वास भी टूटने के लिए होता है, लेकिन जो दृढ़ विश्वास होता है, जिस लक्ष्य को लेकर के हम वन में गए थे वो परमात्मा, उसका साक्षात्कार हमें हो जाए, तब दृढ़ विश्वास होगा। और वो दृढ़ विश्वास लेकर के आप जंगल से लौटो
और जहां से जंगल खत्म होता है वहां से लोग ये कहना शुरू करें कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। दुनिया के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने पे चले जाओ, पूरी दुनिया कहती रहे भगवान नहीं है, लेकिन अब तो आपने दृढ़ विश्वास पार कर लिया है, आपके मन में कभी संशय नहीं हो सकता। ऐसे छोटे से प्रहलाद जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी। अंधविश्वास में हरि को मान रहे थे, सुना था संतों से, माँ के उदर में ही श्री प्रहलाद जी काफी वर्षों तक माँ के उदर में ही, माता कयाधु के उदर में ही रह गए थे। और मैया हमेशा संत श्री नारद जी के सानिध्य में संतों का सत्संग भी सुनती रही। आज उसी का यह परिणाम है कि उन्हें प्रहलाद जैसा बालक मिला।